तो कैसे आप लोग सब बढ़िया मस्त चल रहा है? तो एकदम पढ़ाई एकदम हेवी चल रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे आज, हम लोग हीट मतलब कैलोरीमेट्री चैप्टर का जो बाकी का न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम आ रहा है, वैसे भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है 0.5 kg ऑफ लेमन squash at 30 degree Celsius is placed in a refrigerator which can remove heat at an average rate of 30 joule per second। ठीक है, समझ आ गया? देखो समझा रहे हैं। बोल रहे हैं एक फ्रिज है, फ्रिज बना लेते हैं। अब वहां पे कोई शरबत रखा है। स्क्वाश मतलब क्या? शरबत। ठीक है, स्क्वाश का हम लोग को मास दिया है 0.5 kg और टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर, पहले इसका टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बोल रहा है ये जो फ्रिज है ये 30 जूल पर सेकेंड के रेट से 30 जूल पर सेकेंड के रेट से इससे हीट को खींचेगा, इस शरबत से हीट को खींचेगा, तभी ना ठंडा होगा। कोई बॉडी से हीट एनर्जी हम लोग टानेंगे तब ना वो कूल होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को इससे बाहर ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं। ठीक है, अब तुम एक ध्यान से देखो, जूल पर सेकेंड, कुछ याद आया? दिमाग में घंटी बजा? नहीं पता था। देखो याद करो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो मैं इसी को देख के बता दिया कि ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, 30 वॉट। क्या लिखा हुआ है? 30 वॉट लिखा हुआ है, मतलब ये पावर लिखा हुआ है। फ्रिज का ये पावर है और कुछ नहीं, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए। ये जो बोल रहे ना रेट 30 जूल पर सेकेंड के रेट से निकाल रहा है, आई सिंपल वो क्या हो गया, पावर हो गया। अब हम लोग को पता है पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, तो वर्क का क्या होता है, पावर इंटू टाइम। वर्क क्या होता है, पावर इंटू टाइम। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। बोल रहे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वाश टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो यहां पे मेरा मास है, ठीक है, कितना है 0.5 kg। टी इनिशियल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। टी फाइनल कितना दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी कितना हो जाएगा 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। अब इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या 25 केल्विन भी लिख सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, देखो वापस बता दे रहा हूं। देखो एक चीज है, इजी है, कोई कंफ्यूजन का नहीं है। मानो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस लिखा है। हम एक काम कर रहे हैं, डेल्टा टी निकाल रहे हैं। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा देखो, तो 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस मेरा आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं। अगर मानो मैंने इसको केल्विन में ले गया तो इधर कितना जाएगा 283 केल्विन और इधर कितना जाएगा 303 केल्विन। फिर से डेल्टा टी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 303 माइनस 283 मेरा आ गया वापस 20 केल्विन। तो इससे क्या समझ आया? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सिंपल जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मतलब जो डेल्टा टी होता है वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हम 20 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, 20 केल्विन भी लिख सकते हैं। समझ आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देखो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। तो मैं इसको 25 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता हूं या केल्विन भी लिख सकता हूं, मेरा मन। बट हम लोग केल्विन लेंगे क्योंकि हम लोग को पता है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन। समझ आ रहा है ना? हम लोग हमेशा केल्विन लेंगे। अब क्या बोल रहे पढ़ते हैं। बोल रहे इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अब देखो मेरा बात सुनो, जितना हीट ये लूज करेगा, सिंपल मैं समझा रहा हूं, हीट जितना लूज बाई हीट लॉस्ट बाई स्क्वाश, ठीक है, जितना हीट ये लूज करेगा और जितना टाइम के लिए करेगा। तुम समझा? मानो हम 10 मिनट के लिए फ्रिज चलाए, हम 10 मिनट के लिए फ्रिज चलाए और मेरा हमको पता नहीं है कितना टाइम आएगा, हमको टाइम ही निकालना है। 10 मिनट के लिए फ्रिज चलाए तो मेरा मानो ये 5 डिग्री में पहुंच गया, तो जितना देर के लिए फ्रिज चला उतना देर के लिए वो ठंडा होगा, मतलब वो हीट लूज किया। जो शरबत है, शरबत हम लोग का हीट को लूज करेगा ना, ठंडा हो रहा है, हीट को लूज कर रहा है, क्यों? इसका लॉस्ट हो रहा है। समझ आ गया? तो सिंपल हीट लॉस्ट बाय स्क्वाश क्या होगा,
किसके बराबर होगा? बस सिंपल, वर्क डन बाई फ्रिज, वर्क डन बाई फ्रिज, या कितना देर के लिए फ्रिज चला, समझ आ रहा है? कितना देर के लिए फ्रिज ने ऑपरेट किया, वही वर्क हो गया, सिंपल। तो हीट लॉस्ट क्या हो जाएगा? Q क्या होता है हम लोग का? mc डेल्टा T। तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं mc डेल्टा T किसके बराबर हो जाएगा? पावर इंटू टाइम के, पावर इंटू टाइम, हम लोग को टाइम निकालना है। तो m कितना है? 0.5, मैं इसको लिख देता हूं 5/10। c है मेरा 4200, डेल्टा T कितना आया है? डेल्टा T कहां गया? 25, और पावर है मेरा 30 इंटू टी। ठीक है, यहां से 0 0 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 42 इंटू 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 30, इधर 420 है, ठीक है, इज इक्वल टू टाइम। तो 0 0 कट गया, 3 के टेबल में जा रहा है, हाँ जा रहा है, 3 1 3, 3 1 3 आया और 3 4 14 आ गया। ठीक है, तो 14 इंटू 125 कर लेते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 125 इंटू 14 कर लो, 5 4 20, 4 2 8 प्लस 2 10, 4 1 4 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 1 1 1, 0 5 1750, कितना आ गया? 1750। ठीक है, 1750 आ गया। तो इधर पे लिख दे, जगह कहां है भाई? यहां पे लिख दे रहे, ठीक है, यहां पे लिख दे रहे। तुम लोग का टाइम आ गया 1750 सेकेंड्स, 1750 सेकेंड्स। ठीक है, अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं, देखना 1750 डिवाइडेड बाई 60 लिख देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो देखो 0 0 कट गया, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो देखो कितना जा रहा है? 6 2 12, 55 बचा, 6 9 54, 6 9 54, 1 बच गया, 0.1, तो 29.1 मिनट्स, 29.1 मिनट्स। समझ आ गया यार? अरे एकदम सिंपल है भाई, क्या हो गया? सिंपल तो है। अगर 30 मिनट होता, अगर 1800 होता तो 30 मिनट हो जाता, 1800 सेकंड होता तो 30 मिनट हो जाता, इधर 1750 है, तो सिंपल क्या हो गया? 29 मिनट 10 सेकंड। तो ऐसे भी बोल सकते थे, बट तुमको तो डिवाइड करने में अच्छा लगता है, तो डिवाइड करके दिखा दिए तुमको। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? आराम से हम लोग इजिली टाइम निकाल लिया। क्या जो हीट लॉस बाय द स्कॉच था वही था जो जितना देर के लिए हम लोग का फ्रिज ऑपरेट किया था। अच्छे से समझ आ गया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं इसको रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? A mass of 50 gram of a certain metal at 150 degrees Celsius is immersed in 100 gram of water at 11 degrees Celsius. ठीक है, the final temperature 20 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of the metal. Assume that the specific heat capacity of water is 4.2. ठीक है, समझ गए। देखो ये टाइप का सम्स को कैसे करना है, मैं जिस स्टेप बाई स्टेप से कर रहा हूं, अगर तुमने बोर्ड में करो, क्लास में करो, होमवर्क करो, जो करना करो, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा भाई, मेरा गारंटी है। अगर तुम मेरा स्टेप फॉलो करेगा कभी सम्स गलत होगा ही नहीं। टेबल बनाओ, क्या बनाना है? टेबल बनाना है। बुक में क्या लिखा है छोड़ दो, तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है छोड़ दो, कौन क्या बोल रहा है छोड़ दो, तुमको जैसे सिखा रहे कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे टेबल, वैसे लिखने का जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? एलिमेंट का नेम, चाहे 2 चीज हो, 10 चीज हो, 20 चीज हो, नेम, उसका मास होगा, ठीक है, उसका इनिशियल टेम्परेचर TI, ये क्या है लिख दे रहे, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। TF क्या है? फाइनल टेम्परेचर। यहां पे क्या आ जाएगा? डेल्टा T, ये तो पता ही है क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि क्या होता है? T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल। और अगर तुमको लिखना है तो तुम यहाँ पे Q भी लिख सकते हैं। Q मतलब पता है ये हीट लॉस होगा या तो हीट गेन होगा, Q हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है। अब हम एक काम कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सबका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले नेम में क्या है? मेटल है, 50 ग्राम है, 150 डिग्री सेल्सियस है, 50 ग्राम है, अरे ये क्या लिख दिया, 50 ग्राम है, वाटर का 100 ग्राम है,
ये 150 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इसका भी फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इसका इनिशियल टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा टी कितना हो जाएगा 150 माइनस 20, हम लोग सीख चुके हैं 130 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या 130 केल्विन भी लिख सकते हैं, तुमको जो लिखना है लिखो। हम बोले थे ना टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है सेम, यहाँ पे भी। अब देखो इधर ये वाला चीज मैं सिखा रहा हूं, इसका एक ट्रिक सिखाता हूं। देख लो, मानो यहाँ पे एक है, एक जन कोई है, मानो ये ए है, यहाँ पे कोई एक जन है, ये बी है, और यहाँ पे एक जन है, वो है मेरा सी। हम बोले ए का जो टेम्परेचर है वो मानो 150 डिग्री सेल्सियस है, बेचारा इसका 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका मानो 11 डिग्री सेल्सियस है। मैं जो समझा रहा हूं देखना, तुम रुपया से सोचो, रुपया से दिमाग ज्यादा तेज चलता है, तो तुमको भी पता है। देखो मान लो इसके पास एक 150 रुपया है, ठीक है, और इसके पास 20 रुपया है, तो जनरल टेंडेंसी क्या होगा, जनरल हम लोग का टेंडेंसी क्या होगा, जिसका पास ज्यादा पैसा है वो कम वाले को देगा, जिसका पास ज्यादा पैसा है वो कम वाले को देगा। तो इसके पास 150 रुपया, इसका पास 20 रुपया, तो ये इसको अपना पैसा देगा, बट ये तो हीट चैप्टर है, पैसा तो देगा नहीं, मतलब ये हीट को देगा, मतलब ये क्या करेगा, हीट लूज करेगा। ए क्या कर रहा है, हीट को लूज कर रहा है, समझ आ गया। अब इन दोनों का बात देखते हैं, सी और बी के बारे में देखते हैं। देखो ये बड़ा टेम्परेचर है कि ये बड़ा है, तो बेचारा ये इसको हीट दे रहा है, या तुम ऐसा भी सोच रहा है कि समझ आ क्या बोल रहे हैं, ये इसको हीट दे रहा है, मतलब ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, हीट गेन। देखो ये सिर्फ सम्स को समझने के लिए, बेसिकली हीट तो दे यही रहा है ना, हीट तो यही दे रहा है, बट हम लोग हमेशा ये क्या है, ये जो 20 डिग्री लिखा है ये टी फाइनल ऑफ द मिक्सचर, जो भी मिक्स किया है, जो भी तुम मिलाया है उसका मिक्सचर है। मतलब क्या हुआ है, देखो इधर 100 ग्राम पानी था अपन लोग का, 100 ग्राम पानी था जिसका था 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे हम एक तो मेटल बॉल डाल दिए अंदर पे, ठीक है, मेटल बॉल मानो अंदर आ गया। मेटल बॉल का था 150 डिग्री सेल्सियस जो कि 50 ग्राम का था। तो भाई सिंपल है, ये इसको हीट ट्रांसफर करेगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये इसे हीट ले रहा है। इसका टेम्परेचर घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा हीट, सिंपल। तो ये इसको हीट ट्रांसफर कर रहा है तो इसका टेम्परेचर घटेगा। बॉल जो है वो अपना टेम्परेचर ट्रांसफर कर रहा है, उसका एनर्जी घटेगा, और वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका एनर्जी बढ़ेगा, सिंपल। कोई डाउट है नहीं? तो इधर से देखो, इसको छोड़ो, इधर से देखो, सीधा इसका हिसाब वही रहता है, बड़ा माइनस छोटा। क्या बोले, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। तो 150 माइनस 20 130। अब यहां पे देखो ये किधर कितना होगा, 20 माइनस 11, 20 माइनस 11 इधर लिख दे रहे, 20 माइनस 11, या तो 9 डिग्री सेल्सियस लिखो या तो 9 केल्विन लिखो। यहां पे क्या हुआ था, 150 माइनस 20। समझ आ गया अच्छे से? तो इसको याद रखना। अब अगर 3 जन रहता तो 3 जन में भी यही करते, 3 जन में भी यही करते, 10 जन रहेगा 10 जन में भी यही करेंगे भाई, सिंपल। हमेशा हम लोग इससे देखते हैं, किसको देखते हैं, फाइनल टेम्परेचर को, ठीक है। अगर फाइनल टेम्परेचर से कोई बॉडी है जिसका पास रुपया यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो उसको अपना टेम्परेचर देगा, एक्चुअल टेम्परेचर नहीं देगा, हीट देगा, समझ आया। और कोई बॉडी है बेचारा उससे कम टेम्परेचर में, मतलब इसके पास कम एनर्जी है, सीधा टी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा भाई। जिसका ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, बोलो 50 डिग्री सेल्सियस वाला बॉडी का ज्यादा एनर्जी रहेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस का ज्यादा एनर्जी रहेगा, भाई इसका रहेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा एनर्जी, सिंपल, समझ आ गया। तो इसका एनर्जी इससे कम है तो ये इसको हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो ये हीट गेन कर रहा है, ये हीट लूज कर रहा है। तो इस केस में मेरा ये क्या है, मेटल है, और मेरा इस केस में ये कौन है, वाटर है। समझ आ गया? इस केस में मेरा मेटल है, इस केस में मेरा वाटर है। क्लियर है? एकदम मस्त समझ आ गया होगा। हमको तो नहीं लग रहा कि डाउट होना चाहिए भाई। कोई डाउट हो रहा है तो फिर क्या बोले, मजाक ही चल रहा है, ठीक है, इसको मिटा रहे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बोले, हीट लॉस्ट बाई मेटल जो होगा वो हो जाएगा हीट गेन्ड बाई वाटर, ठीक है। यहां पे हम लोग एक चीज नहीं लिखे है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैं काम कर रहा हूं, नेम को यहां लिख देता हूं, मैंने लिखना भूल गया, ठीक है। यहां पे सी, छोटा सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर का कितना दिया हुआ है, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसका निकालना है तो मैं इसको C1 बोल दे रहा हूं। ये हम लोग का क्या है, मेटल,
ये हम लोग का क्या है वाटर। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा इतना बड़ा टेबल कौन बनाएगा, हमको पता था तुम यही बोलने वाला है, इतना बड़ा टेबल कौन बनाएगा, यही तुम्हारा गलत फैमिली है। टेबल बनाएगा, सम्स गलत ही नहीं होगा। टेबल में भाई टीचर देखेगा बोलेगा भाई ये तो सब कुछ लिखा हुआ है, इतना अच्छा से लिखा हुआ है, टीचर का दिल खुश हो जाएगा, टीचर ऐसे ही मार्क्स दे देगा तुमको, स्टेप मार्क्स में ही मार्क्स दे देगा। तुम तो सब कुछ लिख ही दिया, बस तुम्हारा कैलकुलेशन ही गलत होगा ना ज्यादा से ज्यादा, भाई स्टेप मार्क्स तो मिलेगा ना। समझ आ रहा है? टेबल बना दो भाई, सबसे सही है चीज है। देखो हीट लॉस्ट क्या हो जाएगा, तो QL इज इक्वल टू Q गेन, खत्म। इसका Q निकाल लेते हैं, तो हम इसका मास को M1 बोल दे रहे हैं, हम मेटल का मास को M1 बोल दे रहे हैं, वाटर का मास को M2 बोल दे रहे हैं। तो M1 C1 डेल्टा T, इसका M2 C2 डेल्टा T। ठीक है, M1 कितना है चलो लिख देते हैं 50, C1 कितना है निकालना है भैया, डेल्टा T कितना है 130, बहुत बढ़िया। M2 कितना है 100, C2 कितना है 4.2, इधर आ गया डेल्टा T। डेल्टा T भी तुम पता है ना, डेल्टा T कितना है 9। ठीक है, तो हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। C1 कितना हो जाएगा 100 इंटू 42 इंटू 9 बाई 50 इंटू 130, इसका डेसिमल को नीचे ले आया, इधर आ गया 10। ठीक है, 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गया, 42 9 जा कर लो, 42 9 जा कितना आ रहा है 378 डिवाइड बाई 65, और इधर 10 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलो डिवाइड कर लेते हैं, 65 से 378 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा 65 5 जा रहा है, करके देख 5 5 जा 25 30 32 325 किए माइनस किए 5 इधर आ गया 53, पॉइंट लगा दिया, इधर आ गया 0। अब देखो 480 जाता है 68 जा, तो 65 8 जा करते हैं, 8 5 जा 48 6 जा 48 52 520, वेरी गुड 520, इधर कितना बच गया 10 8 जा। ठीक है, फिर इधर एक 0 आ जाएगा 1 जा, कितना जाएगा 65 माइनस किया कितना आ जाएगा देख लो, 10 से 5 गया 5, 9 से 6 गया 3 35, फिर एक 0 आ गया, फिर 65 कितना जा जाएगा सोचो, 65 5 जा जाएगा। ठीक है, तो इतना 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल लिया, काफी है। कितना आ गया मेरा 5.815, और नीचे में अभी भी 10 था भैया, डिवाइड बाई 10, तो इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर दिया, तो 0.5815, या हम सीधा इसको लिख सकते हैं 0.582। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो कितना हो जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब देखो ये ग्राम में था तो ये भी ग्राम में रखना, ये केल्विन में है ना तो टेम्परेचर को भी केल्विन में ही लेना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में रहना चाहिए। अगर इसका यूनिट केजी में रहता तो इसको और इसको केजी में कर देना। कैसे सम्स करना है समझ आ रहा है? यूनिट को कंफ्यूज मत करो। अगर ये ग्राम और केल्विन में है तो ये भी ग्राम में रखो और डेल्टा टी को भी केल्विन में ही लो, डिग्री सेल्सियस में मत लो। समझ आया क्या बोल? वैसे भी उससे क्या कैलकुलेट करोगे तो 130 है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने वाला है नहीं। बट हम लोग केल्विन क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होता है। समझ आ गया? तो चलो हम लोग ये क्वेश्चन मस्त एकदम सीख लिए हम लोग।